धनतेरस पर गलती से भी मत खरीदना यह तीन चीज, वरना लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी वास करेगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में धनतेरस का अत्यंत महत्व है। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर महाराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के पूजन के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उनकी पूजा से आरोग्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख है जिन्हें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन चीजों को खरीदारी की जाती है तो इससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धनतेरस की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पर होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए कुल 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, 29 अक्टूबर को गोधूली काल में शाम 6:31 से रात 8:13 तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ रहेगा। इस दौरान आपको पूजा के लिए 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आप भगवान धन्वंतरी की पूजा और दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार, छत, नल के पास दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। दोस्तों, इस साल धनतेरस पर खरीदारी के लिए 2 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग है त्रिपुष्कर योग, जो 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से अगले दिन 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी से धन में 3 गुना वृद्धि होती है। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो 29 अक्टूबर को दिन 11:42 से 12:27 तक रहेगा। इस समय में खरीदारी करने से भी अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और मंदिर जाकर अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर कुबेर देव, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान कुबेर देव को रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि अर्पित करें। साथ ही एक चांदी का सिक्का और नारियल अवश्य रखें। पूजा के बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी का दीपक जलाकर आरती उतारें। शाम के समय आटे से चौमुखा दीपक बनाएं। उसमें सरसों या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में या दहलीज पर रखें।
धनतेरस पर कुछ चीजों की खरीदारी अशुभ मानी जाती है और यदि आपने गलती से वे चीजें खरीद ली तो यह आपकी आर्थिक और मानसिक शांति पर नकारात्मक असर डाल सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए और क्यों। एक, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज होती है। इसे घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख शांति पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। 3, धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं जैसे बर्तन, दरवाजे के हुक या लोहे के औजार खरीदने से भी बचना चाहिए। लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली चीजें भी धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। 4, धनतेरस एक नया और शुभ शुरुआत का दिन है, इसलिए इस दिन पुरानी या सेकंड हैंड चीजें खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीजों के साथ पुराने विचार, परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ नई और चमकदार चीजें ही घर में लाएं। 5, ज्योतिष में तेल का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने से बचने के लिए इस दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन अशुद्ध तेल या घी के दीपक जलाने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है। 6, धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। लोहा एक भरी और ठंडी वस्तु होती है, जो कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। लोहे को शनि ग्रह की धातु भी माना जाता है और इस दिन लोहे की वस्तु खरीदने से शनि के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लोहे के बर्तन, दरवाजे के हुक या औजार आदि। इन सब की खरीदारी से बचे ताकि आपके घर में नकारात्मकता न फैले। 7, धनतेरस पर किसी भी प्रकार के कंकाल या नकारात्मक प्रतीक जैसे अंधकार से जुड़ी मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां व अन्य नकारात्मकता से जुड़े प्रतीक खरीदना अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कारक हो सकता है और इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। यदि धनतेरस के दिन आप इस प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं तो ये नकारात्मकता का कारण बन सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन ऐसे प्रतीक घर में न लाएं। 8, धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। 9, धनतेरस के दिन लोगों को तोहफे देने की परंपरा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ देने का मतलब है अपना सौभाग्य किसी और को देना। इसलिए इस पवित्र दिन पर किसी को तोहफे देने से बचे। यह आपका शुभ समय और ऊर्जा किसी और के साथ बांटने के बराबर है, जो वास्तु और शास्त्र दोनों के अनुसार उचित नहीं है। 10, धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदे। धारदार जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसका प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है, जिससे अशांति का माहौल बन सकता है। 11, धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है।
लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। 12 धनतेरस पर सिंथेटिक, प्लास्टिक या दूध से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। इन चीजों का वास्तु में कोई विशेष महत्व नहीं होता और इन्हें सकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाली चीजों के रूप में देखा जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन प्राकृतिक या धातु से बनी चीजें खरीदें। 13 धनतेरस के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और यह मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा संकेत होता है। लेकिन ध्यान रखें कि नकली सोने के आभूषण या सिक्के खरीदने से बचें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और आपके घर में और लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। 14 धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है। प्लास्टिक का सामान घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है और घर की बरकत में अवरोध पैदा करता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। 15 काले रंग की चीजें। धनतेरस पर काले रंग की चीजें जैसे कपड़े, जूते, बैग या अन्य चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। काला रंग वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है और इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन हल्के और शुभ रंगों की चीजें खरीदें जैसे सफेद, लाल या पीला। 16 इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती है कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।